नमस्कार, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हमने 1+3 या 4cc ओपन बिजनेस की ट्रेनिंग में आपको 4cc का इम्पोर्टेंस बताया था कि यदि आप फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी टीम स्ट्रांग बने या छोटी सी टीम से ही आप लाखों रुपए महीने कमाएं, तो 4cc या 1+3 का बहुत अहम रोल होगा यदि आप और आपकी छोटी सी टीम भी 1+3 की प्रैक्टिस करती है तो। और यदि आपने अभी अभी ज्वाइन किया है फॉरएवर बिजनेस को और आप 1+3 या 4cc रेगुलर कर रहे हैं तो भी आप एक हैंडसम इनकम ले सकते हैं। अब हम पार्ट 2 में बात करेंगे कि 4cc या 1+3 का क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से आपको 4cc करनी है और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें यूज़ करके आप 1+3 या 4cc या एक्टिव क्वालिफिकेशन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो कंपनी की तरफ से प्रॉपर वे है 4cc या 1+3 करने का या एक्टिव क्वालिफिकेशन करने का, वो इस प्रकार है। आपको अपनी सेल्फ आईडी पर 1cc करना है और आपके डायरेक्ट में जो प्रीफर्ड कस्टमर हैं, चाहे वो नए हों या पुराने हों, और उनकी टीम से मिलाकर 3cc करनी है, तो कुल होती हैं 4cc। और ये सबसे बेस्ट तरीका है, अर्थात 1cc आपको अपनी आईडी से करनी है और 3cc प्रीफर्ड कस्टमर और उनकी टीम से। ये सबसे बेस्ट तरीका है। यदि आप किसी महीने अपनी आईडी से 2cc कर लेते हैं और आपके डायरेक्ट प्रीफर्ड कस्टमर या उनकी टीम से भी 2cc हो जाती हैं तो भी 4cc होती हैं, और ये भी एक बेटर तरीका है। यदि आप किसी महीने अपनी आईडी पर 3cc करते हैं और 1cc प्रीफर्ड कस्टमर जो आपके डायरेक्ट के हैं और उनकी टीम से 1cc हो जाती है तो भी 4cc होती हैं, ये भी अच्छा तरीका है। और यदि आप किसी महीने अपनी आईडी से 4cc कर लेते हैं और प्रीफर्ड कस्टमर या उनकी टीम से कोई भी पॉइंट या कोई भी cc नहीं होती है तो भी एक एवरेज तरीका है, अर्थात ये भी मान्य है। हमने आपको अभी 4 तरीके बताए। अब जो 5वां तरीका है वो काम नहीं करेगा, वो अलाउड नहीं है। वो क्या है? आप अपनी आईडी से कुछ भी नहीं करते और प्रीफर्ड कस्टमर या उनकी टीम से 4cc हो जाती हैं तो ये मान्य नहीं होंगी। ठीक, इसको हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। 1cc सेल्फ आईडी से, 3cc डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर और उनकी टीम से, ये सबसे बेस्ट तरीका है। 2cc सेल्फ आईडी से यानी कि अपनी आईडी से, 2cc डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर या उनकी टीम से, ये एक बेटर तरीका है। 3cc अपनी आईडी से, 1cc डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर या उनकी टीम से, ये अच्छा तरीका है। और 4cc अपनी आईडी से और प्रीफर्ड कस्टमर जो डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड हैं या उनकी टीम है उनसे कुछ भी cc ना हो तो भी काम चल जाएगा, कंपनी की तरफ से मान्य है। लेकिन आपकी आईडी से कुछ भी ना हो और 4cc डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर या उनकी टीम से हो जाती हैं तो ये मान्य नहीं है, नॉट अलाउड। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं। जब आप 4cc कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन सावधानी पूर्वक करना है, और इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर 25 तारीख तक अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन कर लेते हैं तो कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो उसे आप सुधार सकते हैं। वो इसलिए कि 4cc का मतलब 4cc, 1-2 पॉइंट ऊपर तो हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होने चाहिए, 1 पॉइंट भी कम नहीं होना चाहिए। जैसे
3.999 अगर सीसी आपकी हुई हैं, यानी कि एक्टिव सीसी हुई हैं, तो भी ये मान्य नहीं होगा। इसलिए कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देना है। और लगभग 25 तारीख तक अगर आप 4 सीसी या एक्टिव क्वालिफिकेशन कर लेते हैं तो आप उसे चेक भी कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं जो कि आपके 4 सीसी या 1+3 या एक्टिव क्वालिफिकेशन में काफी मदद करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपको फॉरएवर प्रोडक्ट्स का बेस्ट यूजर होना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं यूजर इज द बेस्ट प्रमोटर। यूजर से अच्छा कोई भी प्रमोटर नहीं होता है, और जो प्रोडक्ट का यूजर होता है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है, उसके बेनिफिट्स बता सकता है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता है। तो इसलिए आपको फॉरएवर प्रोडक्ट का बेस्ट यूजर बनना है। यदि आप फॉरएवर प्रोडक्ट्स रेगुलर यूज नहीं करते हैं और सिर्फ आप ये चाहते हैं कि लोग यूज करें जिन्हें आप बता रहे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा 4 सीसी करने में भी और फॉरएवर बिजनेस करने में भी, क्योंकि फॉरएवर प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। जब आप यूज करेंगे तभी आप किसी को कॉन्फिडेंस से फॉरएवर प्रोडक्ट यूज करने के लिए बता सकते हैं। और यदि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब आप जो सपने हैं आपके और फॉरएवर से पूरे करना चाहते हैं, वो आप सपनों के प्रति सीरियस नहीं हैं। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का बेस्ट यूजर बनना चाहिए। कई बार बहुत सारे लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों को पाने के लिए प्रयास भी करते रहते हैं, लेकिन कई बार सपने इसलिए भी पूरे नहीं हो पाते क्योंकि हमारे बड़े बड़े सपने और हमारे जीवन जीने की सोच दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक कहावत है, यू कांट एंजॉय द क्लाउड्स वाइल साइकिलिंग। अगर आप बादलों का आनंद लेना चाहते हैं, बादलों के ऊपर उड़ते हुए उनका आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको साइकिलिंग छोड़नी पड़ेगी, साइकिल छोड़नी पड़ेगी और एरोप्लेन में बैठ के ऊपर उड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स महंगे लगते हैं, आप ये सोचते हैं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे हैं, हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो यदि फॉरएवर के प्रोडक्ट आपको महंगे लगते हैं तो आप सामने वाले को कैसे क्लियर कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बेस्ट क्वालिटी के हैं और महंगे नहीं हैं। ये आप तभी क्लियर कर सकते हैं जब आप फॉरएवर प्रोडक्ट्स के बेस्ट यूजर होंगे। जितने भी आपके घर में मार्केट के पर्सनल केयर या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें आपको तुरंत रिप्लेस कर देना चाहिए, अर्थात हटा देना चाहिए, और फॉरएवर के पर्सनल केयर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स को अपने घर में स्थान देना चाहिए और इन्हीं को यूज़ करना चाहिए। एक स्वाभाविक बात है, आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, उनको आप पूरा करना चाहते हैं, आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया, तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पर, फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान पर भी बिलीव होना बहुत आवश्यक है। और जब आप एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं जिससे आपके सपने साकार होने वाले हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को आपको क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं आपको उन्हें ही यूज़ करना चाहिए, अर्थात फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने चाहिए। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर फॉरएवर के पर्सनल केयर या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स कुछ लिए हैं, जैसे एलो लिप्स, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, एलो एवर शील्ड हैंड सैनिटाइजर, एलो एवोकेडो फेस एंड बॉडी सॉप, हैंड सॉप हीट लोशन, एलो जोजोवा शैम्पू, एलो जोजोवा कंडीशनिंग रिंज या अर्थात कंडीशनर, एलोवेरा जेली, एलो स्क्रब, एमपीडी,
या इससे भी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं और पसंद करेंगे भी, क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी के हैं, सेफ़ हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। तो उन्हें आप अपने घर में रखिए। और जो मार्केट के प्रोडक्ट हैं, जहाँ से आपको कोई भी कमाई का जरिया नहीं मिलने वाला, जिन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, कोई आपके सपने पूरे होने वाले नहीं हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को क्यों यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अपने घर में रखने हैं। हाँ, अगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम सारे प्रोडक्ट्स एक साथ नहीं खरीद सकते, तो कोई बात नहीं, ये प्रोडक्ट काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। आप 2-2, 3-3, 4-4 प्रोडक्ट करके हर महीने भी अगर परचेज़ करके अपने घर में रखते हैं, तो कुछ समय के बाद आपके घर में सारे प्रोडक्ट्स ओपन होंगे। और ये अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और आपके घर में ये सारे प्रोडक्ट्स ओपन हैं, तो इनसे आपको 4cc करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। इसके अलावा फॉरएवर एलो ड्रिंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, हनी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, या न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, आपके पास खुले हुए प्रोडक्ट होंगे, आप किसी को दिखा सकते हैं कि देखिए हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास ये खुले हुए प्रोडक्ट हैं। तो सामने वाले व्यक्ति को एक अलग मैसेज जाता है और इसके बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो भी आपके बताने से प्रोडक्ट यूज़ करे। दूसरा पॉइंट, जब भी आप किसी फंक्शन में जाते हैं या कहीं भी आपको गिफ्ट देना हो, तो आप कोशिश करें कि जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं आप उन्हीं को गिफ्ट के रूप में दें। क्योंकि जितने पैसे का कोई भी गिफ्ट आप मार्केट से खरीद के लाएंगे, उतने पैसे के बराबर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनमें से आप कोई भी चूज कर लीजिए और उसी प्रोडक्ट को आप गिफ्ट के रूप में दे दीजिए। तो आप कोशिश करिए कि कहीं भी, जैसे बर्थडे गिफ्ट है, मैरिज गिफ्ट है, मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट है, जॉब प्रमोशन गिफ्ट, चाइल्ड वर्थ गिफ्ट है, अर्थात किसी के यहाँ बच्चा हुआ है उसमें आपको गिफ्ट देना है, या एग्ज़ाम पास गिफ्ट है, या बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहाँ पर आपको किसी को गिफ्ट देना होता है। तो जितने अमाउंट का आप मार्केट से खरीद कर गिफ्ट देना चाहते हैं, उतने अमाउंट का आप कोई भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। लेकिन आपको कुछ सावधानी बरतनी है या कुछ तरीका अपनाना है। जब भी आप किसी को गिफ्ट दें, फॉरएवर प्रोडक्ट्स को एज ए गिफ्ट के रूप में दें, तो उसे अच्छी तरह से आप पैक करके दें और आप उसमें एक लीफलेट भी छोड़ें। उस लीफलेट पर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये 100% नेचुरल है, सेफ है, और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं प्रोडक्ट के, वो सारे बेनिफिट्स लिखे हुए होने चाहिए। और कुछ लाइनें और भी लिखी हुई होनी चाहिए, जैसे फॉर 100% ओरिजिनल एंड सेफ प्रोडक्ट ऑलवेज बाई फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट या फॉरएवर कंपनी, allostorindia.in, या फ्रॉम फॉरएवर कंपनी ऐप माई फॉरएवर इंडिया। और ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते क्या है, ये भी लिखना है आपको, फॉर बेस्ट रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑलवेज यूज अंडर द गाइडेंस ऑफ रजिस्टर्ड FBO, और अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर। तो आप किसी को भी ये प्रोडक्ट गिफ्ट के रूप में दें, तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके बेनिफिट्स, और उसके बाद जो हमने बताया कि प्रोडक्ट कहाँ से खरीदने हैं और किसकी गाइडेंस में यूज़ करना है, ये लाइनें आपको ज़रूर लिखनी हैं। क्योंकि कई बार आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, अब वो यही समझ नहीं पाता है कि इसकी क्या क्वालिटी है, क्या बेनिफिट हैं, और वो जो मार्केट के जो घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, उन्हीं के अनुसार उस प्रोडक्ट को भी देखेगा, क्योंकि उसे जानकारी तो है ही नहीं। तो इसलिए ये एक लीफलेट रखना अति आवश्यक है। लेकिन अगर आप इस तरह से गिफ्ट देंगे तो फ़ायदा क्या होने वाला है? फ़ायदा ये हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति जब आप बेनिफिट पढ़ेगा
आपके द्वारा जो रखा हुआ लीफलेट है उससे बेनिफिट पढ़ेगा और उसे यूज़ करेगा और उसे बहुत अच्छा लगा, तो आपका परमानेंट कस्टमर भी बन सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया और आपके साथ बिजनेस पार्टनर बन गया। अगर वो बिजनेस पार्टनर बन जाता है तो उस गिफ्ट के कारण आपको लाखों रुपए की रॉयल्टी भी आएगी। और यदि आपका परमानेंट यूज़र नहीं भी बना सामने वाला जिसे आपने गिफ्ट दिया, या वो आपका बिजनेस पार्टनर नहीं भी बना, तो भी ये संतोष कौन छीन लेगा आपसे कि आपने उसे एक बेस्ट क्वालिटी का 100% नेचुरल, 100% सेफ और बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट गिफ्ट में दिया है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा संतोष की बात है और बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को यूज़ करें। नंबर 3, आप कंटिन्यू प्रीफर्ड कस्टमर बनाते रहें, लगातार प्रॉस्पेक्टिंग जारी रखें, सबको बताएं। जो भी आपके आसपास आता है, 3 फीट के दायरे में आता है, 1 मीटर के दायरे में आता है, उसको फॉरएवर के बारे में बताएं अवश्य। और इसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी है जिसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहली कैटेगरी नोन पीपल, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें आप जानते हैं, जैसे फैमिली के लोग, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्कूलमेट्स, कोवर्कर्स जहां आप जॉब करते हैं, या नेबर्स, पड़ोसी, इन सभी लोगों को आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये नोन पीपल की लिस्ट में रखें आप। इसके बाद दूसरी कैटेगरी बनाएं, सेमी नोन पीपल, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें आप पूरी तरह से तो नहीं जानते लेकिन जानते हैं। ये लोग कौन हो सकते हैं? जिन्हें आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, जिनसे कोई भी सर्विस या तो आप बेच रहे हैं या कोई भी सर्विस आप उनसे खरीद रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे ग्रोसरी सेलर, मिल्क सेलर, हेयर कटिंग मैन, क्लॉथ प्रेसिंग मैन, फ्रूट सेलर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ईटीसी, बहुत सारे लोग जिनसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई सर्विस खरीदते हैं, या जिनको आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई भी सर्विस बेचते हैं, तो उनको सेमी नोन पीपल की कैटेगरी में रखना है। तीसरी कैटेगरी जो सबसे विशाल हो सकती है, सबसे बड़ी हो सकती है, ये होती है अननोन पीपल। अननोन पीपल की कैटेगरी में उनको लिखना है जिन्हें आप पहले से नहीं जानते, लेकिन आप कहीं ऐसा मौका मिला, जैसे किसी पार्टी में या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहीं आप खड़े हैं और आपने किसी को फॉरएवर के बारे में बताया, अपना विजिटिंग कार्ड शेयर किया, उससे उसका विजिटिंग कार्ड लिया या नंबर लिया, तो उन ऐसे लोगों को पहले से तो आप जानते नहीं थे, तो पहली बार ही आपका इंट्रोडक्शन हुआ, तो ऐसे लोगों को आप अननोन पीपल की लिस्ट में रखें। और ये लिस्ट बहुत बड़ी होती है। सोशल मीडिया से भी बहुत सारी जो अननोन लोग हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो इस लिस्ट को बहुत बड़ा बनाना है आपको, और ये हमने जो आपको बताया कि 3 कैटेगरी में लिस्ट को डिवाइड करना है, अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट को डिवाइड करना है। और एक काम और करना है कि जो 4CC है, 4CC के बारे में कोई भी डाउट, कोई भी शंका अपने माइंड में नहीं रखनी है। 4CC की ट्रेनिंग तब तक लेनी है, तब तक 4CC के बारे में समझना है, 1+3 के बारे में या एक्टिव क्वालिफिकेशन के बारे में समझना है, जब तक आपको पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए, तब तक आपको 4CC के बारे में अच्छी तरह से समझना है। इसके बारे में कोई भी डाउट आपके माइंड में रहना नहीं चाहिए। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि 4CC का क्या इंपॉर्टेंस है, 4CC को किस तरह से किया जाता है, 4CC करने के लिए क्या क्या तरीके आपको अपनाने हैं जिनसे कि आसानी से आप 4CC कर सकें। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए क्लियरली। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।